हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको समझ में आ जाए कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे भिन्न का जोड़, इसके बाद भिन्न का घटाव। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, इनको हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, भिन्न का जोड़, यानी भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, दो भिन्नों का जोड़, यानी दो भिन्न है यहाँ पर, पहली भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है। इनको हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, भिन्न, तो भिन्न देखिए क्या होती है, ये ऊपर वाली संख्या है, यहाँ पर क्या है 4। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अंश। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 है ऊपर, और नीचे क्या है 3। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम कहेंगे अंश। क्या कहेंगे दोस्तों, अंश। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या है इसको कहेंगे हार। क्या कहेंगे, हार। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और जो बीच में यहाँ पर लगा है, यानी ये लाइन है, इसको कहेंगे बटा। क्या कहेंगे, बट्टे की लाइन। ठीक है, तो 4/3 है, ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली हार। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, दो भिन्न है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे दो भिन्नों का जोड़। यहाँ पर दो भिन्न है तो इसको कहेंगे दो भिन्नों का घटाव। यहाँ पर घटाव लगा तो घटाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, दो भिन्नों का जोड़ है तो इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों। इसको हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, दो भिन्नों का जोड़। जब भी दो भिन्नों का जोड़ आएगा तो इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं हल करने के। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, पहले तरीके से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 की गुणा 4 से और 3 की गुणा 5 से, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा। ठीक है, और हर की गुणा हर से, ये क्या है, बटे में जो लिखा होता है वो क्या होता है, हर। ठीक है, तो हर की गुणा हर से यानी आमने सामने की गुणा। ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटे की लाइन लगा ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और हर की गुणा हर से करेंगे यानी आमने सामने की गुणा। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, 3 की गुणा 2 से, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ऊपर में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा करेंगे। ध्यान से समझिए, तिरछी गुणा करेंगे, 2 की गुणा 4 से, 2 चौके 8, और प्लस है तो प्लस, और 3 की गुणा 5 से करेंगे, है ना। 3 पंजे कितना होता है, 15। ठीक है, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 8 और 15 को। ठीक है, कितना हो जाएगा, 23। तो 23 और बटे में दोस्तों क्या है, 6, तो 6। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। देखिए, जैसे हमने इसको हल किया, यानी पहला तरीका इसको क्या है, यानी पहले तरीके से हमने इसको हल किया। अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। ठीक है, आंसर हमारा वही आएगा, सेम। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, हम क्या करेंगे दूसरे तरीके से। देखिए, यहाँ पर क्या है, इसको उतार लेते हैं एक बार। ये हमारा पहला तरीका है। अब हम दूसरे तरीके से इसको हल करेंगे। तो 4/3 है, प्लस 5/2। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, है ना। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो भिन्न है ना। अगर तीन भिन्न भी होगी तब भी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं एलसीएम लेके। चार होंगी तब भी। ठीक है, तो इसको एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, 3 और 2 का। ठीक है, एलसीएम कुछ इस प्रकार से लिया जाता है दोस्तों। इस तरह से लाइन खींचेंगे, अगर आपको नहीं आता है वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से इसको लगाते हैं, एलसीएम लेते हैं तब। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे, यानी भाग देंगे या काटेंगे। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, आप कहेंगे 1 है, तो 1 से लगाएंगे तो वही आ जाएगा, है ना, यही सेम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 से लगा के देखते हैं, है ना। यहाँ पर 2 है तो 2 से लगाएंगे, 3 ऐसा ही रहेगा, और 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर क्या 3 रह गया है, तो 3 से लगा लेंगे, 3 एकम 3 होता है। ठीक है, और एक एक ऐसा ही, जब तक एक एक ना आ जाए तब तक हम इसको करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम जो है निकल के आ चुका है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 × 3 तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 दूनी 6, तो हमारा जो एलसीएम है वो निकल के आ गया है। हम क्या करेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे और ऐसे इसको, यानी जो संख्या हमारी आई है, जो एलसीएम आया है, इसको लिख लेंगे बटे में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, जो हमारा आया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 6, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से 6 में भाग देंगे। ठीक है, 3 से
3 से 6 में हम भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार जाएगा दोस्तों, 3 से 6 में भाग देंगे, यानी 3 का पहाड़ा हम जब तक पढ़ेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 बार में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2, ठीक है, 2 आया यहाँ पर, है ना, 2 आया, कितना बार आया, 2, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इस 2 की गुणा हम क्या करेंगे, इस 4 से करेंगे, ठीक है। 3 दूनी हो गया 6, 2 बार आया, 2 की गुणा ऊपर 4 से, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 8 प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे हमने इससे भाग दिया था 6 में, ठीक है, अब 2 से भाग लगाएंगे 6 में, यानी 2 का पहाड़ा हम जब तक पढ़ेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 आ जाए, 2 तियां 6, ठीक है। 3 बार पढ़ेंगे तो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं आपको, यानी समझाने के लिए 3, ठीक है। 3 यहाँ पर आ गया 3 बार, ठीक है, 2 तियां 3 आ गया, 3 की गुणा करेंगे अब 5 से, इस 5 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23, ठीक है, 23 हो गया। अब दोस्तों बटे में क्या है, 6। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला तरीका था, है ना, पहले तरीके से हमें जो हमारा आंसर आया है वही सेम आंसर हमारा दूसरे तरीके से आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला तरीका कब तक सही है, जब तक कि 2 भिन्न रहेंगी, ठीक है। जब तक 2 भिन्न होंगी, यानी 2 भिन्नों को हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 भिन्नों के लिए ये लागू होता है, ठीक है। जब 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, इनका जोड़ करना हो, घटाव करना हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको हल करते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके इस प्रकार से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, भिन्न का घटाव, जैसे भिन्न का जोड़ किया वैसे ही भिन्न का घटाव करेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना, पहले तरीके से हल करेंगे, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई, है ना। चलिए इसको करके देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहला तरीका क्या है हमारा, तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और हर की गुणा हर से कर लेंगे। पहला तरीका हो गया 2 बिंदु का घटाव करने के लिए, ठीक है। तो हर का गुणा हर से, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 4 की गुणा किससे करेंगे, 4 की गुणा 7 से, ठीक है। तो 7 चौके होता है 28, या कहें 4 सत्ते 28, ठीक है। तो 28 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तियां होता है 6, ठीक है। इसकी गुणा इससे, ठीक है, 2 तियां 6, तो 6 लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम घटा लेते हैं, ठीक है, 28 में से 6 घटाएंगे, 28 प्लस का है, 6 माइनस का है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 22, ठीक है, प्लस का 22, तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, और बटे में हमारा कितना चल रहा है, 8, है ना, 8। अब दोस्तों अगर कोई संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हैं तो उसको हम काट लेंगे, यानी सरल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको काट के देखते हैं, 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना, और 2 चौके होता है 8, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो 11/4 आ गया, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है। अब दोस्तों ये पहला तरीका है, दूसरे तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीके से हल करेंगे, कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, ठीक है। देखेंगे ये आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए तो दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको उतार लेते हैं एक बार, 7/2 और माइनस में हमारा 3/4, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था 3 और 2 का एलसीएम, हम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। दोस्तों एलसीएम कैसे लिया था, जो संख्या यहाँ पर लिखी वही सेम उतार देंगे, 2 और क्या है 4, ठीक है, कॉमा लगाकर, और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, एलसीएम लेने के लिए छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, या काटते हैं, या क्या करते हैं, उसको काटते हैं या भाग लगाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 1 है, 1 के बाद क्या है, 2 आता है, ठीक है, 2। तो 1 से लगाएंगे तो वही संख्या आ जाएंगी, है ना, 1 से लगाएंगे तो वही संख्या आ जाएंगी, 2 और 4, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से लगाएंगे, 1 के बाद क्या था, 2, तो 2 से लगा के देखते हैं दोस्तों ये लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2, यानी 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, तो 2 एक बार आया तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों अगला संख्या क्या है, अगली संख्या है 4, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बनेगी, 4 आ जाए, है ना, 4, तो 2 दूनी कितना बार जाएगा, 2 दूनी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर से 2 से लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है साफ साफ, 2 यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए, तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 1 आ गया, है ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे सेम
यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है। अब दोस्तों हमारा आंसर जो है आ चुका है, यानी एलसीएम आ चुका है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 की गुणा 2 से तो कितना है आंसर हमारा, सॉरी एलसीएम कितना है 4, ठीक है। एलसीएम हमारा 4 आ गया है। दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या है वही इसका एलसीएम होगा, जब इनकी यानी जो सम संख्या है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या है वही इसका एलसीएम होगा, ठीक है, जब भी इस तरह की संख्या आ जाए तो। दोस्तों यहाँ पर हमने एलसीएम इसका निकाल लिया 4, ठीक है। अब बटे की लाइन खींचेंगे, बटे में 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 से भाग लगाएंगे 4 में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। यहाँ पर 3 से भाग लगाया, फिर 2 से भाग लगाया, तो 2 से भाग लगाएंगे 4 में, यानी 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, ठीक है। तो 2 दूनी होता है 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 बार आया, 2 दूनी, ठीक है, 2 बार आया। अब इस 2 की गुणा हम करेंगे 7 से, ठीक है। इस 2 की गुणा 7 से, तो 7 दूनी कितना होता है 14, ठीक है। और माइनस है तो माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2 से भाग लगाया, अब 4 से भाग लगाएंगे, ये 4 है इसके बटे में, तो 4 से भाग लगाएंगे 4 में। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 4 एकम 4, एक बार पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4 एक बार है, ठीक है। तो एक बार, तो इस एक की गुणा करेंगे ऊपर 3 से, तो एक तियां होता है 3, ठीक है। तो 3 ही रहेगा, यानी एक की गुणा हम 3 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3 ही आएगा, ठीक है। तो एक तियां 3। अब दोस्तों को घटा लेते हैं, तो 14 में से 3 को घटाएंगे 11 आएगा, और बटे में हमारा 4 चल रहा है, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले तरीके से किया था वही हमारा सेम आंसर आया है दूसरे वाले तरीके से, ठीक है। तो कमेंट में आप बताइए कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा और कौन सा समझ में आया, ठीक है। वैसे ये केवल 2 भिन्नों के लिए पहला तरीका है, ठीक है। अगर 3 भिन्न आ जाएंगी, 4 भिन्न आ जाएंगी, तब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके उनको हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 2 भिन्नों का जोड़ घटाव, और यानी इसको 3 भिन्नों का भी कर सकते हैं, 4 भिन्नों का जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।